सभी साथियों को जय भोलेनाथ। हम कर रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस की हमारी लास्ट क्लास रहेगी टाइप वाइज क्वेश्चनों की। इसके बाद आप किसी भी बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो। जितने मैंने टाइप करवाए हैं इन टाइप के बेसिस पर जब भी आपसे कोई नया क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो आप सोल्व कर सकते हो, बशर्ते आपको प्रैक्टिस करते रहना है। चलिए शुरुआत करते हैं। एक वस्तु का विक्रय मूल्य और उस पे हुई हानि का अनुपात दे रखा है 5:3। सेलिंग प्राइस 5 रेशियो और ये लॉस है तो 5:3 दे रखा है विक्रय मूल्य और हानि का अनुपात। यदि 3200 रुपए ज्यादा पर बेचता है, 3200 रुपए अगर ज्यादा में बेचता है तो उसे कितना प्रॉफिट होता है? 2.5% का प्रॉफिट होता है। यहाँ पर ये मिस प्रिंट हुआ है क्वेश्चन, 25% मत समझना इसको, 2.5% क्या है? लाभ है। तो यहां से हम क्या क्या कह सकते हैं, कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 5 रुपए में कोई चीज बेची है, 3 रुपए का लॉस हुआ है तो इसका मतलब 8 रुपए कॉस्ट प्राइस रहा है वस्तु का। और यहाँ पर क्वेश्चन को इजी करने के लिए 2 जीरो अपनी तरफ से लगा लेते हैं। तो पहली कंडीशन क्या है? 300 रुपए के लॉस पर बेचता है यानी 500 रुपए सेलिंग प्राइस है पहली कंडीशन में। और दूसरी कंडीशन में क्या कहता है? उसे 2.5% प्रॉफिट होता है अगर वो 32 रुपए ज्यादा पर बेचता है। तो यहां से हम 800 का 2.5% प्रॉफिट निकालते हैं तो आ जाएगा 20 रुपए। तो अब जो सेलिंग प्राइस है वस्तु का वो 820 रुपए है। ये सेलिंग प्राइस पहले वो 500 में बेचता था, 820 में अब बेचता है। और कितने रुपए ज्यादा में बेचता है? 320 रुपए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रखा है यहाँ पर? 3200 रुपए ज्यादा पर बेचता है तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 10। तो कॉस्ट प्राइस बताना है, कॉस्ट प्राइस को भी हम क्या कर देंगे? 10 गुना कर देंगे, हमने 800 माना था तो 8000 रुपए आ जाएगा वस्तु का कॉस्ट प्राइस। इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व कर देंगे। एक व्यक्ति दो वस्तुएं 7500 रुपए में खरीदता है। 7500 रुपए में क्या है? खरीदी है, कॉस्ट प्राइस है। दो वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस है। अगर पहली वस्तु को 20% लॉस पर और दूसरी को 60% प्रॉफिट पर बेचता है तो बताना है उसे कितना लाभ या हानि होगी, कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी अगर उसके विक्रय मूल्य बराबर हो, यानी कि सेलिंग प्राइस क्या है? बराबर है। तो कैसे निकालेंगे क्वेश्चन देखो। 20% लॉस पर बेचता है पहली वस्तु को, तो ये है पहली वस्तु, इसका फ्रैक्शन होता है 1/5। 5 रुपए अगर कॉस्ट प्राइस है वस्तु का पहली का तो 1 रुपए का उसे लॉस हुआ है यानी 4 रुपए में उसको बेच देगा, ये सेलिंग प्राइस है। और दूसरी वस्तु क्या करता है? वो 60% लाभ पर बेचता है, इसका फ्रैक्शन होता है 3/5। 5 रुपए अगर कॉस्ट प्राइस है तो 3 रुपए का क्या है? उसे प्रॉफिट लिया है, ये क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। लाभ और हानि हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होती है। 5 रुपए की चीज पर 3 रुपए का प्रॉफिट लेकर 8 रुपए में बेचेगा। और कंडीशन क्या रखे कि सेलिंग प्राइस बराबर है। तो सेलिंग प्राइस देखो, पहली वस्तु का 4 है और यहाँ पर दूसरी वस्तु का सेलिंग प्राइस 8 रुपए है, तो इसको बराबर कर देंगे, इसको 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर भी इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10। पहली वस्तु का कॉस्ट प्राइस 10 रुपए है और दूसरी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 5 रुपए है, तो कुल मिलाकर कॉस्ट प्राइस बन जाएगा 15 रुपए। और यहां से पहले सेलिंग प्राइस बराबर है यानी कि 8 रुपए दूसरी वस्तु का सेलिंग प्राइस, पहली वस्तु का सेलिंग प्राइस, दूसरी का है 8, तो 8 और 8 16। यानी कि दोनों वस्तुएं 15 रुपए में खरीद कर 16 रुपए में उसने बेची है, तो इसका मतलब प्रॉफिट लिया है 1 रुपए का। कॉस्ट प्राइस पर निकालते हैं प्रॉफिट और लॉस, कितने प्रतिशत है तो गुणा कर देना 100। तो 5 दिए 15 और 5 दूनी 10 और 0, इसको सोल्व कर देना, 3 6 18, शेष बचेगा 2, 6 सही 2/3% का उसे क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। इस 7500 जो कॉस्ट प्राइस था दोनों वस्तुओं का, इसकी आपको जरूरत ही नहीं पड़ी है। यहाँ पर फ्रैक्शन से क्वेश्चन इस तरीके से हमने सोल्व कर लिया। अगर क्वेश्चन को आप फ्रैक्शन से करना सीख जाते हो तो किसी प्रकार की आपको कितना भी टफ क्वेश्चन आ जाता है तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो, एक वस्तु है 60% लाभ पर बेचता है, दूसरी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है और कुल प्रॉफिट उसे 650 रुपए का होता है। सेलिंग प्राइस दोनों वस्तुओं का बराबर है तो कॉस्ट प्राइस बताना क्या होगा। देखो, इसको हम फ्रैक्शन में लेंगे तो ये हो जाएगा 3/5। 3/5 और 20% का मतलब होता है 1/5। प्रॉफिट के लिए मैंने प्लस का निशान यहाँ पर लगा दिया। पहली वस्तु का देखो, प्रॉफिट एंड लॉस किस पर होता है? कॉस्ट प्राइस पर। पहली वस्तु का कॉस्ट प्राइस अगर 5 रुपए है तो 3 रुपए का उसने प्रॉफिट लिया है, तो इसी प्रकार यहाँ पर भी ये कॉस्ट प्राइस है और ये क्या लिया है? उसने प्रॉफिट लिया है। तो पहली वस्तु 5 रुपए की थी और 3 रुपए का उसने प्रॉफिट ले लिया, तो इसका मतलब 8 रुपए उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। पहली वस्तु का कॉस्ट प्राइस 5 रुपए है और सेलिंग प्राइस 8 रुपए है, ये पहली वस्तु का है। और दूसरी वस्तु पर क्या हो जाएगा? 5 रुपए अगर कॉस्ट प्राइस है
तो 1 रुपए का प्रॉफिट यानी कि 6 रुपए का सेलिंग प्राइस हो जाएगा दूसरी वस्तु का। और इसमें कंडीशन क्या कर रखी है कि सेलिंग प्राइस बराबर है, तो सेलिंग प्राइस यहाँ पर 8 है पहली वस्तु का, दूसरी वस्तु का 6 है, तो इसको बराबर करेंगे, बराबर एलसीएम पर कर दिया करो। तो ये हो जाएगा 8 तिया 24 और ये हो जाएगा 6 चौका 24। तो पहली वस्तु का सेलिंग प्राइस 24 रुपए, दूसरी वस्तु का सेलिंग प्राइस भी 24 रुपए। तो यहाँ 3 से गुणा किया है तो इसको भी 3 से गुणा करना पड़ेगा, ये बन जाएगा 15 रुपए। पहली वस्तु का कॉस्ट प्राइस 15 रुपए है और दूसरी वस्तु को यहाँ पर 4 से गुणा किया था तो 4 से यहाँ करना पड़ेगा, तो दूसरी वस्तु का कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 20 रुपए। तो कुल मिलाकर कॉस्ट प्राइस हम निकालते हैं तो ये बन जाएगा 35 रुपए। 35 रुपए में दोनों वस्तुएं खरीदी है और बेची कितने में है, देखो 24 24 48 48 रुपए में उसने बेच दी। यहां से कितना उसने प्रॉफिट लिया है, यहां से लिया है 13 रुपए का प्रॉफिट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना प्रॉफिट है, 650 रुपए का प्रॉफिट लिया है, तो इसको 650 के बराबर रख देना। तो ये आ जाएगा 13 5 65, 1 यूनिट की वैल्यू 50 आ जाती है। तो बताना है कॉस्ट प्राइस क्या हुआ, देखो कॉस्ट प्राइस ये रहा, पहली वस्तु का कॉस्ट प्राइस 15 रुपए है, तो इस 15 को क्या कर देना, 1 यूनिट की वैल्यू क्या आई थी 50, तो इससे गुणा करेंगे तो 15 5 75। पहली वस्तु का कॉस्ट प्राइस 750 रुपए है, दूसरी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 20 था, तो इसको हम कर देंगे 50 गुणा, तो ये हो जाएगा 1000 रुपए। तो ये दूसरी वस्तु का है कॉस्ट प्राइस, ये पहली वस्तु का कॉस्ट प्राइस। दो वस्तुएं कुल 1710 रुपए में बेची जाती है। पहली वस्तु बेचता है तो 10% आनी होती है, दूसरी वस्तु को बेचता है तो 25% का प्रॉफिट होता है। पहली वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है, वो दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि पहली वस्तु का कॉस्ट प्राइस और दूसरी वस्तु का सेलिंग प्राइस बराबर है। तो बताना है उसे कितने रुपए का लाभ होगा या हानि होगी। देखो इसी प्रकार करेंगे जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था, इसको हम फ्रैक्शन में लेकर आएंगे, ये हो जाएगा 1/10, ये बनेगा 1/4। देखो 10% हानि हुई है, लॉस हुआ है, तो 10 रुपए कॉस्ट प्राइस है तो ये हुआ है 1 रुपए का लॉस। तो पहली वस्तु का कॉस्ट प्राइस 10 रुपए है तो 1 रुपए का लॉस हुआ है, तो 9 रुपए में उसको बेचेगा, ये है कॉस्ट प्राइस, ये है सेलिंग प्राइस। दूसरी वस्तु की कंडीशन क्या कहती है, 4 रुपए अगर कॉस्ट प्राइस है तो 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तो 4 रुपए कॉस्ट प्राइस दूसरी वस्तु का है तो 5 रुपए में उसको बेचेगा, इस तरीके से। और इसमें क्या रखा है क्वेश्चन में, कंडीशन ये है कि पहले वस्तु का जो क्रय मूल्य है, ये रहा क्रय मूल्य, और दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, ये बराबर है, तो ये 10 है ये 5, इसको बराबर कैसे करेंगे, इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा, तब ये क्या बनेगा 10 बनेगा। इसी प्रकार अगर यहाँ 2 से गुणा किया तो इसको यहाँ भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, 2 चौके 8। पहली वस्तु 10 रुपए में खरीदी गई है, दूसरी 8 रुपए में, तो कुल मिलाकर दोनों वस्तुएं 18 रुपए में खरीदी गई है। और बेची कितने में गई है, पहली वस्तु बेची है 9 रुपए में, दूसरी बेची है 10 रुपए में, तो दोनों मिलाकर कितने रुपए में बेची गई है, 19 रुपए में। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितने रुपए में, 1710 रुपए में बेची गई है, तो इसके बराबर रख देंगे। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको 1710 रुपए दोनों वस्तुओं का सेलिंग प्राइस है और इसको 19 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 90, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। तो दोनों वस्तुएं 18 रुपए में खरीदी, दोनों वस्तुएं 19 रुपए में बेची हैं, तो 1 रुपए का यहाँ से प्रॉफिट हुआ है, तो इसको भी हम क्या कर देंगे, 1 यूनिट की वैल्यू से गुणा कर देंगे 90, यानी कि उसे 90 रुपए का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, लाभ हुआ है। ये आ जाएगा क्वेश्चन का आंसर। 8 किताब और 5 पेन का मूल्य 92 रुपए है, 5 किताब और 8 पेन का मूल्य 77 रुपए है, मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पर क्वेश्चन में 70 दे रखा है, 70 नहीं 77 आएगा। तो बताना है 3 किताब और 2 पेन का मूल्य क्या होगा। लीनियर इक्वेशन से क्वेश्चन बनता है, लीनियर इक्वेशन की मैंने एक वीडियो बना रखी है, वहां से भी आप पूरा डिटेल में आप देख सकते हो, मैंने शॉर्ट ट्रिक से बताया है सारी वीडियो में। तो इसको हम सोल्व करते हैं ट्रिक से। एक तो सिंपल मेथड होता है, आप इनको ऐड कर सकते हो, ऐड करके यहाँ पर एक पुस्तक और एक पेन का मूल्य निकाल सकते हो, लेकिन ये थोड़ा लेंथी पड़ जाएगा। मैं आपको ट्रिक बताता हूँ क्वेश्चन सोल्व करने की। इसको इसमें गुणा करेंगे, सबसे पहले एरो का निशान देख लेना मैंने किस तरीके से लगाया, यहाँ गुणा करना है, 8 8 कितना होता है 64, ये बन जाएगा 64b। ये हमेशा देखो जब ऐसे गुणा करते हैं ना, तो इस यहाँ पर जो वैल्यू होगी, जैसे यहाँ पर x होता है, यहाँ पर ये p की जगह y होता, तो x कोफिशिएंट की वैल्यू आएगी 64, ठीक है। और करेंगे माइनस, यहाँ पर माइनस का निशान देंगे, फिर इस 5 को इस 5 में गुणा कर देंगे, तो 5 5 कितना हो जाएगा 25। तो इस कोफिशिएंट की वैल्यू आई है ये 25 इज इक्वल टू, अब क्या करना है, इस 8 को गुणा कर देना है इस 92 में, तो 8 दूनी 16 और 8 निमा 72 और 1 73, 736।
अब इस 5 को इसमें गुणा कर देंगे, यहाँ पर आएगा माइनस का निशान, तो 5 साते 35, यहां लिख देता हूं 5 साते 35 और 5 साते 35 और 3 38, 385, 736, यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, 385 ये है, ठीक है, यानी कि इसके बराबर में ये चीज दे रखी है। अब इसको सोल्व करेंगे, 64 में से यहाँ पर 25 माइनस करते हैं तो 14 में से 5 गया कितना 9, और ये बन जाएगा 39b इज इक्वल टू, इसमें से ये माइनस कर देना, ये बन जाएगा 351। तो यहां से एक बुक की प्राइस आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो ये 9 से कट जाएगा, 9 में 81, 9 27 और 35 हो जाएगा। एक किताब का मूल्य यहाँ से आ गया 9, तो हम यहाँ निकाल सकते हैं, यहाँ पर रख देना किसी भी इक्वेशन में, तो 9 यहाँ रखेंगे, एक किताब का मूल्य 9 रुपए है तो 8 का कितना हो जाएगा, 8 9 72, और 72 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा, 92 में से 72 गया कितना 20, और यह 5 पेन किसके बराबर हो जाएंगे, 20 के बराबर, तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 चौका 20। तो इस प्रकार आप एक पेन की वैल्यू भी यहां से निकाल सकते हैं, ये आ जाएगी 4। अब आपको पता चल चुका है, एक पुस्तक 9 रुपए की है किताब और एक पेन 4 रुपए का है, तो क्वेश्चन में ये पूछ रखा था कि 8 किताबों का मूल्य, 8 और 2 पेन, इनको मिलाकर मूल्य बताना। देखो एक किताब 9 रुपए की है तो 3 कितने की हो जाएंगी, 9 27 प्लस एक पेन 4 रुपए का है तो 2 पेन कितने के हो जाएंगे, 8 रुपए के, और इनको जोड़ देंगे तो 35 रुपए, ये आंसर आ जाएगा। 8 किताब और 2 पेन का मूल्य कितना आ जाएगा, 35 रुपए। इस तरीके से आप लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन आता है तो ट्रिक से वैल्यू इस तरीके से निकाल सकते हो। डायरेक्ट हमने क्या किया, यहाँ पर एक किताब का मूल्य निकाल दिया इस ट्रिक से, इसको गुणा कर देना, 8 8 64 आया है, फिर माइनस का निशान देना है, तो इसको गुणा कर देंगे तो ये माइनस कर दिया 25 भी, और इसको कर देंगे 8 को 92 में गुणा किया 736 आया है, और इस 5 को 77 में गुणा किया तो 385, इनका डिफरेंस ले लेंगे यहाँ 351, तो 39 बी किसके बराबर है, 351 के बराबर है। बी की वैल्यू यहाँ से आ जाती है, तो हम पी की निकाल सकते हैं। बी की वैल्यू इस इक्वेशन में रख दो चाहे इसमें रख दो, यहाँ से आप पी की वैल्यू निकाल दी हमने 4। तो इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व कर दे। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, परंतु 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताना है। ऐसे क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। देखो इन क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, हम मान लेते हैं 1000 ग्राम वो खरीदता है और 1000 रुपए की ही वो खरीदता है, ठीक है। 1 ग्राम की वैल्यू 1 ग्राम की वैल्यू 1 रुपया है, तो 1000 ग्राम यानी 1 किलो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1000 रुपए। तो वो क्या करता है, बोलता है कि मैं क्रय मूल्य पर बेचता हूं, यानी 1000 रुपए में वो बेचता है। 1000 ग्राम 1000 ग्राम 1000 रुपए, और वो बाट का प्रयोग करता है 900 ग्राम 900 ग्राम वजन का प्रयोग करता है, और बोलता है मैं क्रय मूल्य पर ही बेचता हूँ, 1000 रुपए में बेचता है। तो यहां से उसे कितना प्रॉफिट हुआ है, 100 ग्राम का प्रॉफिट हुआ है, यानी 100 रुपए का 1 ग्राम की 1 रुपए के बराबर है। तो यहाँ 100 ग्राम का प्रॉफिट लिया है, इस 900 ग्राम पर निकालेंगे, पजल नहीं होना है, इस तरीके से निकाल देना। 1/9 कितना होता है, कितने प्रतिशत, 11 सही 1/9%, ये आंसर हो जाएगा। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% लाभ पर बेचने का वादा करता है, परंतु वह सही वजन की जगह 20% कम वजन का प्रयोग करता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना। जैसे हमने पिछला क्वेश्चन निकाला था, 1000 ग्राम 1000 रुपए के बराबर है, तो यहाँ पर वो क्या करता है, वो 10% लाभ पर बेचने का वादा करता है, तो 1000 रुपए में खरीदी है तो 10% लाभ पर बेचने का वादा करता है, तो यानी कि 1100 रुपए में उसने बेची है 1100 ग्राम। और यहाँ पर क्या करता है, 20% कम वजन का प्रयोग करता है, 1000 ग्राम की बजाय क्या कर देता है, 20% कम वजन, यानी कि 800 ग्राम वजन वो तोलता है। तो कितने ग्राम का उसे बेनिफिट हुआ है, यहाँ से पता चल जाएगा। 300 ग्राम यानी 300 रुपए का प्रॉफिट लिया है, कितने पर, 800 पर। इस तरीके से निकालेंगे, इस पर निकालेंगे प्रॉफिट। तो 3/8 गुणा में कितने प्रतिशत है, तो ये आ जाएगा 37.5, 37.5%, ये आंसर हो जाएगा। ये प्रॉफिट उसने लिया है। आप कुछ परचेज करने के लिए जाते हो शोरूम में, तो आपने देखा होगा शोरूम के बाहर लिखा हुआ 4 खरीदने पर 1 मुफ्त 1 फ्री मिलती है, तो बताओ दुकानदार कितने परसेंट डिस्काउंट देता है। ऐसे क्वेश्चन भी एक आध क्वेश्चन इजी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आपको पता होना चाहिए। बाई 5 गेट 8 का मतलब क्या होता है, कितने परसेंट वो डिस्काउंट देता है। तो कैसे निकालते हैं इन क्वेश्चनों को, देखो आजकल विंटर सीजन चला हुआ है, आपको ये जरूर देखने को मिलेगा, शोरूम के बाहर देखना कभी
4 खरीदने पर 1 फ्री, तो दुकानदार कितने परसेंट डिस्काउंट देता है? देखो यहाँ लिखेंगे 1 फ्री, एक जो फ्री है वो लिख देना ऊपर, और आपको आइटम वो कितने देता है? 4 खरीदने पर 1 फ्री दिया है, तो आपको 5 आइटम मिलेंगे, तो यहाँ लिख देना कुल आइटम 5। तो कितने परसेंट है? तो गुणा में 100, 20% आ जाएगा। डिस्काउंट कितना देता है शॉपकीपर? दुकानदार 20% का देता है। बाई 5 गेट 8 का मतलब है 5 आर्टिकल आप खरीदते हो तो आपको 8 मिलते हैं। इसका मतलब क्या है? वो 3 आइटम आपको फ्री देता है। ठीक है, नीचे क्या लिखना है मैंने क्या बताया? फ्री लिखेंगे ऊपर, कुल आइटम कितने देता है आपको? वो 8 देता है। 3/8, 3 फ्री है, कुल आइटम 8 है, तो कितने प्रतिशत है? तो ये गुणा में कर देना। ठीक है, इसका मतलब होता है 37.5% का डिस्काउंट। इस तरीके से भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसको ध्यान से करना है। अब आपने क्या करना है? क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है। प्रॉफिट एंड लॉस के जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टाइप बनते थे मैंने सारे क्वेश्चनों को कंप्लीट करवा दिया है। आपका काम प्रैक्टिस करने का रहता है बस। किसी भी किताब से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करो, मैं आपको जवाब दे दूंगा। मिलता हूं अगली क्लास में। आपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना है जय भोलेनाथ।